हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस डिप्लोमा पॉइंट नामक के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में जैसा कि चल रहा है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हाँ, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब किसी उपकोष की सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी कि उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है तभी वो युग्मित होते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इस नियम के अनुसार एस कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, पी कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, डी कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर तथा एफ कक्षक में आठवें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन आरंभ होता है। अतः किसी ऊर्जा स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु में पी उपकोष में तीनों इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षकों अर्थात पीएक्स, पीवाई तथा पीजेड में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित एवं समांतर प्रचक्रण वाले होते हैं। पी उपकोष के तीन पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न रूप से होता है। जैसे कि देख लीजिए, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी उपकोष के तीन पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले में हो जाएगा, दो है तो पहले दूसरे में हो जाएगा, तीन है पहले दूसरे तीसरे में हो जाएगा, चार है तो पहले दूसरे तीसरे में फिर पहले में एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पाँच है तो पहले दूसरे में एंटी क्लॉक दोनों होंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, और तीसरे में एक रहेगा, और छठा अगर छः है तो तीनों में क्लॉक और एंटी क्लॉक तीनों हो जाएंगे, इतना छः हो जाएंगे। तो ये रहे कुछ आपके नियम। युग्मन, जैसे कि आप युग्मन बता देते हैं, क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज दोनों हैं, और इसमें देखिए क्लॉकवाइज है कि एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो ये बात हम कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अबाउ प्रिंसिपल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अबाउ जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ बनाना या रचना करना है। अबाउ नियम कहते हैं ना, कभी भी आप पढ़ेंगे इसे तो आप इसे कहीं पर ऐसा नहीं पाया होगा। आप बाउ का नियम, आपने कहीं पर भी आप बाउ का, ये जो का शब्द है, ये जो का शब्द है, इसे आपने का नहीं जुड़ा हुआ पाया होगा। ये इसके पीछे का रीजन यही है कि अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना, बिल्डिंग अप जिसे कहते हैं। जहाँ ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन परमाणु की अल्पगत ऊर्जा वाले कोष में प्रवेश पाते हैं। इस नियम की सहायता से परमाणु में प्रवेश पाने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ऊर्जा स्तर का निर्धारण होता है। क्या होता है, ये कहना क्या चाह रहा है नियम जो है, ऊर्जा की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन परमाणु के अल्पतम ऊर्जा वाले कोष कक्षक में प्रवेश पाते हैं। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक इकाई बढ़ाकर और न्यूनतम ऊर्जा के खाली कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। मतलब ऊर्जा दे करके खाली कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है ऊर्जा दे करके। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तटस्थ अवस्था में H1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। इसके नाभिकीय आवेश को एक इकाई बढ़ाकर 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाता है। इसी प्रकार से हीलियम परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ाकर 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर Li3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2
2s1 हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखना चाह रहे हैं ना, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 है। 4s1 है ना। अब आपको हम दिखाते हैं इसे, ये वास्तविक है और होना चाहिए क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s2। लेकिन ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस पे डी वाले पे चला आया, जिससे पूर्ण बना ले। और ये उपकोषों में ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल इन सब सेल्स। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में समान ऊर्जा होती है, परंतु किसी मुख्य कोष से संबंधित उपकोष भिन्न ऊर्जा स्तरों पर होते हैं। उदाहरणतः एक ही कोष m क्वांटम संख्या 3 के तीनों कोष 3s 3p 3d भिन्न ऊर्जा स्तरों पर होते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये 6p 5d 4f ऐसे करके दिया है। तो नीचे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 3d, डी एक कम होता है ना। हाँ, इस प्रकार से स्वेच्छेदकारी ऊर्जा मापक्रम यहाँ पर है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप इसे पढ़ पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की सबसे आसान ट्रिक है, जैसे कि यहाँ से 1 से लिखा गया है, 1 से लिखा गया है यहाँ तक 7, फिर एक छोड़ करके फिर यहाँ पे P लिखा गया, फिर एक छोड़ करके D लिखा गया, यहाँ पे F लिखा गया। ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। एकदम स्नेक की तरह चलता है। तो हाँ, अगर इसे मिटाएं तो उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये 1 यहाँ फिर इधर से आएगा ना, इधर से गए, सॉरी, ये देखिए इधर से गया है, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो हाँ, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे चलते हैं, जो कि आप उसे देख सकते हैं। और इसमें बता दें, एक बात बताने वाली है, 1s 2s फिर 2p आ जाता है उसी सीट में। अगर आप इसे एक लाइन के प्रकार से देखेंगे तो इस तरह से विभाजित है ये सब। सॉरी, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे तिरछा तिरछा जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है ना। इसी प्रकार से होता है, 1 से लेकर 7 तक लिखो, इससे 7 तक लिखो। यहाँ पे 2 है और 3 के बाद एक एक करके जाता रहेगा। 1 पे S है, फिर 2 पे P भी आ गया, 3 पे D भी आ गया, 4 पे F भी आ गया, ऐसे ऐसे होता है। इसके बाद आता हमारा परमाणुक कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का भरण, फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो परमाणुविक क्रमांक की वृद्धि के साथ तत्वों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। बढ़ने वाला इलेक्ट्रॉन निम्न नियमों के आधार पर कक्षकों में प्रवेश पाता है। जैसा कि हमने बताया था, उसी प्रवेश का ही वो है एक नियम। तो आगे ये पहली पॉइंट, किसी भी कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n⁻²⁰ है, जहाँ n कक्ष की संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या है। नंबर 2, किसी कोष में उपकोष की संख्या उस कोष की प्रमुख क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोषों को s p d तथा f से प्रकट करते हैं। जैसे ए पहले कोष में केवल s उपकोष होता है, दूसरे कोष में 2 उपकोष s और p होते हैं, तीसरे कोष में 3 उपकोष s p तथा d होते हैं, और चौथे उपकोष में 4 उपकोष s p d तथा और f होते हैं। नंबर 3, प्रत्येक उपकोष में कक्षक होते हैं।
कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है, जबकि l = 0, 1, 2, 3 द्विगंशी क्वांटम संख्या। किसी कोश में s l = 0 में 1, p l = 1 में 3, d l = 2 में 5 तथा f l = 3 में 7 कक्षक होते हैं। कक्षक का मेन फंडा क्या होता है? जैसे कि अगर 2 है, l = 2 हम ले लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें जो कक्षक होंगे ऑर्बिटल वो कैसे होंगे? -2, -1, 0, +1, ये 0 है, और +2, तो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए? 5 हो गए ना, 5 हो जाएंगे, तो वही 5 दिया गया है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। चौथे, प्रत्येक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 तथा 14 हो सकती है। एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रचक्रण विपरीत दिशा में होता है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन प्रायः अल्पतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश पाता है, अर्थात कक्षकों की पूर्ति ऊर्जा की बढ़ते हुए क्रम में होती है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश पाने का क्रम निम्न है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे करके इत्यादि है। नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश पाता है जिसके लिए n+l का मान अल्पतम होता है। जब l+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश पाता है जिसके n का मान अल्पतम होता है। उदाहरणतः पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 में 19वां इलेक्ट्रॉन 3d या 4s में प्रवेश पा सकता है, जहां 3d के लिए n = 3, l = 2, अतः n+l = 3 + 2 = 5 तथा 4s के लिए बता रहा है n = 4, l = 0, अतः n+l = 4 + 0 = 4, तो इसमें बड़ा कौन है? 3d। अतः इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश पाएगा क्योंकि वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में, अल्पतम में वो प्रवेश करता है, निम्नतम। नंबर 7, हुंड के नियमानुसार एक ही उपकोश में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उपकोश के प्राय कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, अर्थात उपकोश के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात ही युग्मन प्रारंभ होता है। नंबर 8, पावली अपवर्जन नियम के अनुसार ऊर्जा स्तरों में पूरित या हुंड के नियमानुसार अर्ध पूरित होने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 है, अतः 1s तथा 2s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास उच्चतम है। 2p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन का विन्यास 1px1, 2py1 तथा 2pz1 है, और नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है: 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। प्रथम 20 तत्वों के कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। 20 यहाँ पे देख पाएंगे: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। परमाणु क्रमांक, तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा हम दिखा देते हैं 20 तक। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। और हाँ, अगर आपको किसी भी बुक की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। टेलीग्राम पे जा करके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे 50+ बुक की PDF अपलोड कर दिए गए हैं, और आप वहां से जाके अपने सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो और हाँ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।